अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 12 के अभाज्य गुणनखंड। 12 को 2 से काटो 6 आ जाएंगे, 2 को काटो 6 से 3 आएंगे, 3 से काट दिए 1 आ जाएगा। अब इसका क्या करना है, 15 के अभाज्य गुणनखंड। तो 15 कर दीजिए, 3 से 3 5 15 कर दिए, 5 से कम 5। अब करना है 21 के, 3 से काट दीजिए 7, 7 से काटिए 1। अब इसका मासा कोई भी संख्या इसमें मैच नहीं कर रही है। हाँ, हो रही मैच, 3 3 3, तो इसका मासा आ जाएगा 3। और इसका लासा निकालना है। लासा निकालेंगे। लासा में क्या है, जो संख्या मिल रही ना मिल रही दोनों संख्या ली जाती है। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इन सबका गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजा 60, 60 और 7 46, मतलब लासा आपका आ गया 420। 420 ये हो गया आपका आंसर। सवाल नंबर तीसरे का दूसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें 17 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड करना है, मतलब LCM और HCF निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे फिर 17 के। अरे इसको हटा दीजिए। 17 के निकालेंगे, 17 को 17 से ही काटेंगे 1 आएगा। 23 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 23 से भी 23 सही से काटेंगे, इसका 1 आ जाएगा। और 29 को 29 से ही काटेंगे, तो ये आ जाएगा 1। अब इसका मासा इसमें कोई संख्या नहीं मिल रही है, इसका मासा 1 हो जाएगा। अब निकालना इसका लासा इन सभी संख्याओं को 17 गुणा 23 गुणा 29, इन सभी का गुणा कर दीजिए, मासा निकल आएगा। तो इनका सभी का गुणा, इन तीनों को गुणा करने पर आ रहा है टोटल 11 3 3 9। यह हो जाएगा अपना सवाल नंबर तीसरे का तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर तीसरे का तीसरा है 8 और 9 और 25 का क्या निकालना है, मासा और लासा। HCF का मतलब होता है मासा और LCM का मतलब होता है लासा। तो अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखो अभाज्य गुणनखंड कितने करना है, 8 के। 8 के से अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 8 को काटेंगे 2 से, कितना आएगा 4। 4 को काटोगे 2 से, कितना आएगा 2, और 2 से काटेंगे 2 को, कितना आएगा 1। इसको इसी प्रकार के 9 के गुणनखंड कर लो। तो 9 को 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 से काट देंगे 3 एका 3। इसी प्रकार से 25 के गुणनखंड करते हैं, 25 के गुणनखंड कर लो। 25 5 से ही कटेगा, 25 5 एका 5। अब इसमें क्या करना है, मासा जो देखना पड़ता है, इसमें संख्याएं तीनों में मैच करे, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। जो संख्याएं तीनों में मैच करती हैं वही अपना मासा होता है। इसमें 2 2 मैच कर रहा है, इसमें 3 कर रहा है, इसमें 5 5 कर रहा है। तो इसमें कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों में मैच कर रही हो, तो किसी में भी मैच नहीं कर रही, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसका जो मासा होगा
वो कितना होगा, 1 होगा। मौसा 1 होगा। अब क्या निकालना है, लासा। लासा जो संख्या इसमें मिले अथवा ना मिले, सारी संख्याओं का गुणा करना होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो लिखिए यहाँ पे 2 गुणते 2 गुणते 2। इसी प्रकार के दूसरे का लिखेगा 3 गुणते 3। इसी प्रकार से तीसरे का लिखेंगे 5 गुणते 5। इन सभी का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। इन सभी का गुणा करेंगे तो करूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीस 24 और 24 पंचे 120। 120 मतलब 12 मान लो, 12, 12 पंचे 60, 60 के 6 मान लो और 6 × 18। तो कितने हो गए, बराबर 1800 हो गया। कितना हो गया, 1800 आएगा इसका। इसका लासा 1800 आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4, यदि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। तो इसमें सूत्र लगाएंगे HCF गुणा LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो HCF अपना कितना है इसमें, 9, सॉरी, HCF है 9 गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या जान लीजिए हैं, तो दोनों संख्या का गुणा कर दीजिए। 306 गुणा 657। अब लिख दीजिए LCM बराबर 306 गुणा 657 बटे 9। 9 से काट दिए, 9 1 9 29 27, 3 बचे 36 9 चौको 36 कट गए। तो इनका कितना आ गया, ये 34 गुणा 657 बराबर, इनका गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे इसका 34 गुणा 657 बराबर 22 33 8। तो इसका ये आ रहा है 22। यहाँ पर लिख दीजिए 22 3 3 8। ये हो गया इनका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या करना है, इसमें करना है 225 और 60 के मुआवजा निकालना है, HCF निकालना है। तो 225 5 2 7 7 2 9, 3 से भी कट रहा, 3 से काट लो। तो 7 21 और 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से काट दो 5 25, 5 एकम 5। अब उसको काट लो। कहते कि करना आप 60 के गुणन करना। 60 के काटिए, 60 को 2 से काटेंगे कितना आएगा 30, और 30 को 2 से काटेंगे कितना आएगा 15, 15 को 3 से काटेंगे कितना आएगा 5, और 5 को 5 से काटेंगे 1। तो इसमें मासा निकालना है पहले। तो मासा में मैच कौन कौन चीज़ कर रहा है, देखो जिसमें ये 5 मैच कर रहा है, ये 5 मैच कर रहा है, और ये 3 मैच कर रहा है, और ये 3 मैच कर रहा है, 2 इसमें मैच कर रहा है। तो इसमें मासा हो जाएगा 3 गुणे
5 तो बराबर 15 हो जाएगा आपका मासा। अब इस प्रश्न को करते हैं आगे हल। अब आगे हल करते हैं तो मासा बराबर कितना दिया है अपना, कितना आया मासा आया है अपना 15। 15 बराबर कितना लिखा है 225 गुणा 5 माइनस 10x। इसमें क्या करना है 15 ऐसा का ऐसा ही रखेंगे। 5 गुणा 225 55 25 यानी कि 5 5 दूनी 10 2 12 5 दूनी 10 11 माइनस की 10x। अब इनका कर दो पक्षांतर, तो पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 10x बराबर 1125 माइनस की 15। अब लिखेंगे 10x बराबर इनको घटा देंगे तो आ जाएगा 1110। 1110 आ जाएगा तो 1110 तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 10x बराबर 15 घट जाएंगे उसमें से। यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या करना है 10x बराबर ठीक है घटा के कितना 1110 तो यहाँ पे लिख दीजिए 1110। अब इसको क्या करते हैं x बराबर लिखते हैं 1110 बटे 10 जीरो जीरो कट गया एक का भाग देंगे यही का यही आ जाएगा 1 1 1। ये हो गया इसका आंसर, ये निकल आया इसका। इसमें सूत्र लगाएंगे HCF गुणा LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो HCF अपना कितना है HCF है 15 गुणा LCM बराबर दोनों संख्या गुणनफल। तो दोनों संख्या का है ये 120 गुणा 225। अब लिखेंगे LCM बराबर 120 गुणा 225 बटे 15। 15 से 225 काटो 15 एकम 15 7 बची 75 हो गए 15 पंचे 75। यहाँ पे एक लिखना था सॉरी 15 एकम 15 15 5 75 मतलब 15 कटेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा अपना कितना 120 गुणा 15 15 गुणा 12 15 दूनी 30 को 0 और 15 एकम 15 3 18 और 0 का 0। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। सवाल है y को ब्रैकेट में 4 और x 3 और 7। अब हमें यहाँ पे क्या करना है y का मान ज्ञात करना है। कितना करना है y का मान ज्ञात। यहाँ पे लिखेंगे y बराबर y की आमने सामने संख्या कितनी है 4 और x है 4 गुणा x 4 गुणा x में करेंगे कितना आएगा 4x। इसी प्रकार से क्या करना है x का मान ज्ञात करना। तो x के सामने कितना है x के सामने 3 और 7 दिया है 3 गुणा 7 तो बराबर कितना हो जाएगा 21। मतलब x का मान कितना निकल आया 21 और y बराबर कितना निकला है y बराबर निकला है 4x। अब इसमें x लगा है ना x को अपन हटा देंगे। कैसे हटाएंगे y बराबर लिखेंगे 4 x की जगह पर कितना लिखना है x का मान कितना आया था 21 यहाँ पर लिख देंगे 21 तो y बराबर 21 चौका 84। ये हो जाएगा आपका आंसर। 18 और 117 के HCF
को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। मतलब HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। अपन इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 18 के अभाज्य गुणनखंड करूँ, 3 से काट दो। 3 से क्या, पहले 2 से कट रहा है तो उसको 2 से ही काट लेते हैं। 2 से काट लीजिए, 2 9 18। अब 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 से फिर काट दीजिए, 3 एका 3। अब करना है इसमें क्या, अब आपको करना है 117 के गुणनखंड। तो 117 के गुणनखंड कर लो। 117 को पहले इसको 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 2 बचे 27 हो गए, 3 27। फिर 3 से काट दीजिए, 3 एका 3 और 3 त्रिका 9। अब 13 बचा तो 13 से काट दीजिए, 13 एका 13। इन दोनों की आवाज़ गुणनखंड उसका निकालिए मुआवजा। तो इसको पहले दोनों को लिख लीजिए। दोनों में लिखना है क्या, इनकी दोनों के गुणनखंड लिखेंगे। तो दोनों के गुणनखंड है, पहले गुणनखंड है 2 गुणे 3 गुणे 3 और दूसरे गुणनखंड है 3 गुणे 3 गुणे 13। अब इसमें जो जो मैच कर रहा है वो जाएगा अपना मुआवजा। तो मैच कर रहा है ये 3 3 और ये 3 और ये 3, मतलब ये संख्याएं मैच कर रही हैं। देखो इस प्रकार से मैच कर रही हैं। देखो इसको दिखाते हैं, जैसे देखो ये 3 3 मैच कर रहा है और ये 3 3 मैच कर रहा है। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखना है 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9। तो मासा आ गया अपना, मासा कितना हो गया, 9 हो गया। अब लगाते हैं आगे सवाल। आगे अपना आया था मासा कितना आया था 9, तो 9 लिख लिया। अब इसमें दिया था, इसमें क्या दिया है 18 माइनस 117 को दर्शाया गया। तो 18m-117 इसको लिख लीजिए। अब इसका क्या कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। पक्षांतर करेंगे 18m बराबर 9 प्लस 117। अब इसका तब लिखेंगे तब 18m बराबर जोड़ देंगे, नहीं 9 7 16 126। तो m बराबर कितना हो जाएगा 126/18। 18 से काट देंगे, 18 7 26। तो m का मान हो जाएगा 7। अब क्या करना है इसमें, अपन को अब निकालना है इसका LCM। तो यहीं पे अपन LCM निकाल लेंगे। यहाँ पे LCM में क्या है, जो संख्या मिल रही है वो और ना मिल रही है वो। तो उसमें जो मिल रही थी 3 3 वो तो अपने ले ही लिया है, 3 गुणे 3 ये तो मिल रहा है, जी लिख लिया है। और क्या नहीं मिल रहा है इसमें, जो मिल रहा है 2 नहीं मिल रहा है 2 लिख लेंगे। और क्या नहीं मिल रहा है 13 नहीं मिल रहा है तो 13 लिख लेंगे। जो संख्या नहीं मिल रही है वो भी अपने लिख लिए हैं। अब इसमें क्या करना है, इन सभी का कर दीजिए गुणा। तो इनका गुणा करने पर कितना आएगा और खुद देखते हैं। 3 त्रिका 9 9 दूनी 18, 18 गुणा 13 होता है कितना 234। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कितना 234। ये हो गया आपका लासा, ये निकल आया आपका लासा। ठीक, यही हो गया आपका आंसर, ये निकले आपका आंसर। सवाल नंबर 9, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस वीडियो को हल करते हैं। इसमें क्या है, कुछ नहीं, इसमें बस केवल बताना है। तो देखो अपन देखते हैं इसमें, यदि किसी देखिए इसमें
यदि किसी n के लिए संख्या 6n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। मतलब यदि कोई संख्या संख्या 6n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होगी। अर्थात 6n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। जो मतलब 6n के गुणनखंड हो रहा है उसमें क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या कितनी आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है। इसी कारण 6n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अतः 6n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 2 के अतिरिक्त और कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त होगी। तो यही इसका आंसर है। इसमें क्या है बता चुके हैं हम आपको, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसको लिख दीजिए, यही आंसर। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 धन 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। चलो इसको अब हल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए पहले अपन को इतना हिस्सा ले लेते हैं। इसमें से यहाँ पर लिखते हैं 7 × 11 × 13 और धन 13। अब इसमें से क्या करना है दोस्तों, इसमें से अपन को क्या करें, 2 संख्या मिल रही है 13 13, तो यहाँ पे 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन लीजिए तो इसमें क्या होता है 7 × 11 और 13 एकम 13 तो × 1 और धन 1। अब इसको यहाँ पे 13 लिख लीजिए, इन सबका गुणा कर दीजिए। 1 का गुणा 11 किया 11, 11 गुणा 7 में किया 77, ये 7 77 और धन 1 का 1। आप क्या करेंगे यहाँ पे 13 × 77 में 1 जोड़ो 78, 13 और 78 का गुणा कर दीजिए। 78 × 13, 13 8 8 13 8 चलो कस होगी 4 हासिल 10 10 91 91 और 10 101, 101 हो गया। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये क्या है भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याएं हैं। अब इसका ये वाला हिस्सा देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं अगले पेज पर। तो इसमें क्या लिखा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5। चलो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। सात गुणा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और क्या है धन 5 धन 5। अब इसमें देखो कॉमन ले लो, कॉमन क्या मिला है इसमें 5, तो 5 कॉमन ले लिए। क्या बचा है 7 × 6 × 5 एकम 5 1 धन 4 धन 3 सॉरी धन नहीं गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और 5 एकम 5 धन 1। अब यहाँ पे इसका गुणा कर दीजिए। 1 का गुणा करूँ 2 में किया 2, 2 गुणा 3 किया 6, 6 गुणा 4 किया 24, 24 गुणा 1 किया 24 और 7 42, 42 गुणा 24 धन 1।
42 और 24 को गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो एन का गुणा करेंगे तो 5 का 5, एन का गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 1008 प्लस 1। अब यहाँ पे लिख दीजिए 5, यहाँ पे लिख दीजिए 1008 में 1 जोड़ दीजिए तो 1009, 5 का गुणा कर दीजिए 45, 5 10 50। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हैं ये भाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी खेल के मैदान के चारों ओर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलो इसको हल करते हैं। यहाँ पर हल करने के लिए क्या करें, 18 है ना, 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसको 2 से काटेंगे, 2 9 18, 3 से काट दीजिए 3 त्रिका 9, 3 से काट दीजिए 3 एकम 3। 18 के अभाज्य गुणनखंड हुए। अब इसमें 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 से काटिए 2 छक 12, 2 से फिर काटिए 2 3 6, 3 से काट दीजिए 3 एकम 3। अब इसमें क्या करना है, तो इसका निकाल लेंगे लासा। तो लासा निकालने की जो संख्या मिल रही है वही ले लेते हैं। जैसे तो कि इसमें 2 मैच कर रहा है, इसमें भी 2 मैच कर रहा है, इसमें फिर ये 3 मैच कर रहा है, इसमें ये 3 मैच कर रहा है, और ये 2 संख्या तो अपन ले ही लेंगे। तो इसमें 2 ले लीजिए और ये 3 ले लीजिए। अब क्या इसमें ये 3 मैच नहीं कर रहा है तो इस 3 को भी ले लीजिए, और ये 2 मैच नहीं कर रहा है तो इसको 2 को भी ले लीजिए और इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 6, 3 18, 18 36, इसका ये 36। तो कितना हो जाएगा आंसर, 36 मिनट। ये हो जाएगा आपका आंसर। नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन हल कर रहे हैं अपन को। देखिए इसमें क्या करना है, इसको हल करना है कैसे, यहाँ पर देखते हैं हल करते हैं। तो हल देखिए कैसे करना है। x की जगह पे कौन कौन है, ये तीनों चीज़ हैं। तो इसको x के अपन x बराबर लिखेंगे, x बराबर कितना लिखेंगे 195 गुणे 3। इनका गुणा कर दीजिए, 3 55 5, 3 27 1 28, 3 एकम 3 और 2 5। ये तो हो गया x का मान। अब निकालना क्या, y का मान। तो y के मान के बराबर y की जगह पर कौन कौन से हैं, 5 और 13। तो यहाँ लिख दीजिए y बराबर 13 गुणे 5। ये हो जाएगा 13 पना 65। ये इसका आंसर हो गया। ये x का मान निकला है, ये y का मान निकला है, यही इसका आंसर हो।